हाय गाइज, कैसे आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट में। तो एक बहुत बड़ा न्यूज़ निकल के आ रहा है और इस न्यूज़ के दम पर इस कंपनी का जो स्टॉक है यानी शेयर जो है ये रॉकेट बन चुका है। पिछले 5 दिनों में लगभग 80% का रिटर्न दे चुका है। यानी यदि आप 10,000 रुपया 5 दिन पहले लगाए होते तो लगभग 8,000 रुपया का मुनाफा इसमें आपको होता। तो इस वीडियो में जानेंगे कि ये जो शेयर रॉकेट बना हुआ है ये कहाँ तक जाएगा, यानी इसका टारगेट क्या है। तो चलिए जानते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी आखिर क्या काम करती है। तो हम आ चुके हैं कंपनी के बोर्ड पर। यहाँ पर देखिए कंपनी का नाम है फॉर्ब्स एंड कंपनी। और 19 अगस्त को जब मार्केट मतलब क्या हुआ, मतलब मार्केट में कारोबार हुआ तो इसमें 10% का अपर सर्किट था। यानी समझ लीजिए कि एक दिन में 10% का अपर मतलब 10% का मुनाफा, लेकिन ये लगभग 5% मतलब बढ़ के खुला था, यानी बढ़त के साथ खुला हुआ था और 10% का अपर सर्किट लग गया। तो ये जो कंपनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंपनी किस किस मतलब काम को करती है। तो ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कंपनी बीएसई में लिस्टेड है और इसका जो मार्केट कैप है 1,076 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पे देखिए 1,076 करोड़ का मार्केट कैप है और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 834 रुपया चल रहा है, ठीक है, जो इसके 52 के हाई पर है। और इसका जो फेस वैल्यू है तो फेस वैल्यू यहाँ पर देखें 64 रुपया का फेस वैल्यू है। आरओसी बहुत ही मतलब क्या है, खराब, ठीक है, आरओसी को बहुत ही खराब मानेंगे। और कंपनी का फेस वैल्यू है मतलब इस स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये का है। तो 10 रुपये का जो फेस वैल्यू है तो जानते हैं कितना का मतलब प्रति शेयर डिविडेंड मिलेगा। लगभग 65 रुपया 65 रुपया का डिविडेंड मिलेगा एक शेयर पर, ठीक है। फेस वैल्यू जो होता है उसी पर डिविडेंड दिया जाता है, यानी उसी के अनुसार डिविडेंड दिया जाता है। अगर कोई कंपनी कहे कि मैं 100% का डिविडेंड दूंगा या देने वाला हूं तो 100% का मतलब होता है कि उसका जो फेस वैल्यू है उसके बराबर, उस कंपनी के फेस वैल्यू के बराबर। तो ये जो कंपनी है ये बोली है कि 650% का डिविडेंड दूंगा। 650% का डिविडेंड यानी इतना का डिविडेंड। तो 650% अब निकाल लीजिए 10 रुपये का, लगभग 65 रुपया हुआ। तो एक शेयर पर 65 रुपया का डिविडेंड मिलने वाला है इस स्टॉक में। और ये देखिए ये स्टॉक जो है ये रॉकेट बन चुका है। यहाँ पर देखिए ये रॉकेट बन चुका है, ठीक है। प्रोज में देख लीजिए बताया जा रहा है कि कंपनी के ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, ठीक है। और जो भी है आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो प्रोमोटर हैं वो अपनी होल्डिंग लगभग 98% बंधक रख चुके हैं, यानी प्लेज कर दिए हैं, ठीक है। और ये है इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो करोड़ में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए तो इसका जो सेल्स है पिछले क्वार्टर की तुलना में बढ़ा हुआ है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट
यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0 है, यानी जितना का सेल्स हुआ है उतना एक्सपेंस भी हो गया, यानी कमाने के लिए 122 करोड़ कमाई है कंपनी, और इस पर जो खर्च आया है वो पूरा 122 करोड़ आ चुका है। यानी 122 करोड़ कमाने के लिए कंपनी 122 करोड़ खर्च कर दी है, तो बचा क्या है? तो बचा है 0। ठीक है, बचा मतलब कुछ भी नहीं है। अब अदर इनकम में देखें तो अदर इनकम में यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यहाँ पर देखिए 195 करोड़ का अदर इनकम हुआ है। और अदर इनकम देखिए ये होता क्या है, ये मेन बिजनेस का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, अदर इनकम किसी भी स्टॉक में देखने को मिले अदर इनकम, तो ये मेन बिजनेस का पार्ट नहीं होता है। और ये जान लीजिए कि होता क्या है, तो ये जो होता है, मान लीजिए कि ये जो कंपनी है कहीं मतलब किसी दूसरे कंपनी में कुछ स्टॉक खरीद ली, मतलब निवेश कर दी और छोड़ दी, और कुछ दिनों के बाद कुछ वर्षों के बाद उसको ये बेच सकती है। जैसे मान लीजिए टाटा स्टील में ही ये कंपनी क्या कर ली, कुछ स्टॉक खरीद के और रख ली, और 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्षों के बाद ये बेच सकती है। ठीक है, तो ये होता है अदर इनकम। तो पिछले क्वार्टर में इसका जो अदर इनकम हुआ था वो 4,295 करोड़ का हुआ था, और इस क्वार्टर में इसका जो अदर इनकम है 195 करोड़ का अदर इनकम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए इसका जो नेट प्रॉफिट हुआ है 146 करोड़ हुआ है, और किसके दम पे हुआ है? अदर इनकम के दम पे हुआ है, मेन बिजनेस के दम पे नहीं हुआ है। मेन बिजनेस में तो ये जो कंपनी जितना कमाई है उतना खर्चा कर दी है, तो बचा तो कुछ नहीं। ठीक है, ये जो नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 146 करोड़, ये अदर इनकम की वजह से देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आशा है आप समझ गए होंगे इस बात को। उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो चलिए देखते हैं। 73.85% की होल्डिंग है प्रोमोटर के पास, लेकिन 98% मतलब दिखाए कितना। ठीक है, लगभग 90% के आसपास इसका जो होल्डिंग है वो क्या है? प्लेज है, यानी बंधक है। उसके बाद जो FII वाले हैं उन्होंने इसमें 11.52% की होल्डिंग रखी हुई है, और ये लंबे समय से होल्डिंग है। यहाँ पर देख सकते हैं इतना जो होल्डिंग है वो लंबे समय से है। उसके बाद ये देखिए DIA वाले 0.11% की होल्डिंग रखे हुए हैं, और गवर्नमेंट के पास यहाँ पर देख सकते हैं 0.86% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास लगभग 13.5% की होल्डिंग है, तो पब्लिक के पास बहुत कम होल्डिंग है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास भी होल्डिंग है, FII वाले दबा की होल्डिंग रखे हुए हैं, और प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग है लेकिन क्या है? बंधक है। ठीक है, अब चलते हैं इसके चार्ट पर कि इसका चार्ट क्या बता रहा है। तो हम आ चुके हैं कंपनी के चार्ट पर। फोर्ब्स एंड कंपनी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 19 अगस्त को जब मार्केट क्लोज हुआ तो यहाँ पर देखिए 10% के अपर सर्किट में क्लोज हुआ था। ठीक है, और एक दिन में 10%, 5 दिन का डाटा देखिए तो 5 दिन में लगभग 87.5% का ये मतलब बढ़त यानी ग्रोथ हुआ है इस स्टॉक में। 5 दिन में 87.5%, एक माह में 116% का रिटर्न ये कंपनी निकाल कर दे चुकी है। अब समझ लीजिए कि एक माह में ही पैसा डबल से ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 माह का डाटा देखें तो 6 माह में 111% है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखने के बाद पता चलता है कि कंपनी में जब से न्यूज आया है, मतलब जिस दिन न्यूज आया है ये कि कंपनी 650% का डिविडेंड देने वाली है, उस दिन से इसमें 10% 15% प्रतिदिन, ठीक है, इसमें बढ़ोतरी यानी ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, जिसका परिणाम है कि 5 दिन में 87.5% का मुनाफा ये स्टॉक दे चुका है। आप समझ लीजिए कि मात्र 10,000 रुपया इसमें अगर इन्वेस्ट किए होते 5 दिन पहले, तो 10,000 रुपया पर आपको 8,700 रुपया यानी 750 रुपया प्रॉफिट हो चुका होता। तो इतना बड़ा रिटर्न ये कंपनी 5 दिन में निकाल कर दे चुकी है। ठीक है, तो अब जानते हैं टारगेट के बारे में। तो इसमें देखिए लगभग 1100 का आंकड़ा ये जो स्टॉक है छू सकता है। ठीक है, लगभग 1100 का आंकड़ा ये स्टॉक छू सकता है, लेकिन आप इसमें मतलब स्टॉप लॉस के साथ चलिएगा, क्योंकि 5 दिन में ही इतना बड़ा रिटर्न ये कंपनी निकाल कर दे चुकी है। इसको ध्यान में रख के आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा ये स्टॉक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।